शीतला माता के दर्शन करके माता के दरबार में मत्था टेक के राज बब्बर साहब कांग्रेस पार्टी के गुरुग्राम के उम्मीदवार अभी मंदिर से निकल रहे हैं। माता की कृपा लेके आप अपना पूरा सफर जो है कैंपेन का चुनावी सफर यहाँ से शुरू कर रहे हैं गुरुग्राम से। एक कांग्रेस कह रही थी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है गुरुग्राम में, तो क्या ये वाइल्ड कार्ड विनिंग कार्ड होगा कांग्रेस का गुरुग्राम में, क्योंकि काफी खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए, जहां तक सवाल है कांग्रेस का, मैं इतना कह सकता हूं कि जब से राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है 5 न्याय और 25 गारंटी, तो बाकी जो विपक्ष है और उसके जो बड़े बड़े नेता हैं जो शीर्ष पदों पर भी बैठे हुए हैं, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, शायद उन पदों पर बैठकर उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं आज पहली बार चुनाव के लिए, वैसे तो आता हूं, मेरा घर भी है यहाँ, मेरे परिवार के बच्चे भी हैं यहाँ पे, मेरी भतीजी है, मेरा भतीजा है, इन लोगों की शादियां हुई हैं यहाँ पे, और मैं आता जाता रहा, लेकिन आज एक चुनावी जो इस रण है उसके अंदर मैं एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए आया हूं, लेकिन नया काम शुरू कर रहा हूं, तो अपनी मां का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था और मैंने शीतला माता का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद अब मैं आगे निकल रहा हूं और लोगों के बीच में जाऊंगा। अच्छा, ये कहते हैं ना कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं मैं। तो राज बब्बर साहब को कहा जाता है आगरा से लड़ा लो, फतेहपुर सीकरी से लड़ा लो, कभी मुरादाबाद से आपका नाम चला आता है। काफी बार आप 3 बारी लोकसभा राज्यसभा में रहे, तो पर इस बार ये कहा जा रहा था कि बब्बर साहब ने बॉलीवुड का रुख कर लिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर आपको बुलाया गया कि आप खुद आए? मुझे कहा गया, मुझे मेरी पार्टी ने के साथियों ने मुझे बोला कि मुझे बम्बई सेंट्रल से लड़ना है, तो मैं आज दिया, मैंने कहा जहां आप लोगों की इच्छा। फिर उसके बाद में मुझे लगा, मैंने कहा भाई देखो, पहली बात तो ये, अगर चुनाव में खड़ा होना है तो कोई ऐसी जगह से खड़ा हूं कि जहां पे जो कम से कम मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। तो मैं ये कह के अपनी बात को टाल गया, लेकिन मुझे मेरे कुछ सीनियर साथियों ने पूछा कि क्या आप हरियाणा में इंटरेस्टेड है, तो मैं हंस दिया, तो मैंने कहा आप लोग तय करो, और ऐसे मुझे 2 सीटें ऑफर हुई, जिसमें से मैंने कहा कि मुझे ये गुड़गांव बेहतर लगती है। ये भी पूछा जाता है कि असल राजनीति या रील की राजनीति बेहतर है, कि बब्बर साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब जो बहुत खाक छानी, कभी आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने और बहुत आपने राजनीति की चमक देखी, तो कौन सी राजनीति बेटर है, रील वाली की रियल वाली? मैं आपको इतना कहना चाहूंगा और मैं इस बात को ताकीद भी करना चाहूंगा कि देखिए, राज बब्बर बड़े बड़े उन महानों में से नहीं है कि जो कहीं भी कुछ भी बोल दे कि मैं इससे उससे हूं। मैं वाकई एक ऐसे परिवार से हूं जहां मेरे पिता रेलवे में नौकरी करते थे और वो रेलवे में एक बहुत छोटी नौकरी पे थे। अब मैं वहां से बिना किसी परिचय के, बिना किसी मित्रता के, दोस्ती के, मैं जी आगरा में टूंडला में करते थे, आगरा में थे, आगरा में मेरे दादा नौकरी करते थे, और वहां से हम आए, हमारे पार्टीशन के बाद में आए लोग हमारे अम्बाला में, और अम्बाला से कुछ लोग फरीदाबाद गए, कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग आगे गए। तो मेरा यहाँ पर आना, मेरा इस क्षेत्र के अंदर आना जो है वो इसलिए था कि मैं ये चाहता था कि मैं उस क्षेत्र में आऊं कि जिस हरियाणा के अंदर जहां पर मेरे बुजुर्ग पहली बार आए थे, और वो चीज मुझे मजाक में ही थी, लेकिन हाँ के हाँ मैंने, और वो सीरियस हुई, और आज मैं गुड़गांव का प्रत्याशी बन के आया। ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपके भतीजे भांजों का घर है, आपका भी घर है, पर कहा जा रहा है बाहरी है, क्योंकि दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह है, धुरंधर राजनीतिज्ञ है, लगातार सांसद रहे 4-5 बारी, तो कैसे आप धराशाही करें? देखिए, ये नौजवान है, पहली बात मैं इसका परिचय देना चाहूंगा, ये बहुत बहादुर है, और भारी और बाहरी ये इसका सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मुझे अगर कोई नौजवान को मिल रही होती टिकट तो ये बच्चा था जिसका नाम था ये, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन ऐसे हुए जिसमें ये देखा गया कि साहब
जो BCA का जो कैटेगरी है उसके अंदर मुझे इस सीट पे लाया गया। मैं पंजाबी हूँ और इस तरह से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ना तो भारी हूँ, मैं भारी से मतलब मेरा नाम वजनी हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, ना मेरे कोई बहुत महल हैं। हम तो मेहनत कश आदमी है, थोड़ा बहुत कमाया खाया और वहाँ बम्बई में रखा और उसके बाद यहाँ आए। लेकिन ना मैं भारी हूँ भाई और ना मैं बाहरी हूँ। मेरे तो पुरखे ही सबसे पहले हरियाणा में आए थे और मेरे तो रिश्ते ही सबके आसपास के क्षेत्र में हैं, तो मैं बाहरी कहाँ से? भाई बाहरी तो वो होगा मौसमी जी, आप यहाँ रहती भी हो तब ना आए, इसका मतलब आप भारी हुई। कि ऐसा रहना यहाँ पे क्या हुआ जो आप मिले ही ना लोगों से। यहाँ एक आवाज में पूछिए कि कौन किसी से मिलता था, राज बब्बर मिलेगा और मिलता रहेगा और लोगों के दिलों में दिल अपनी जगह बनाएगा।